तो सभी को गुड इवनिंग। है ना, वॉइस आ रही है मेरी? निर्मल सर की आ रही है क्या? हाँ, वॉइस क्लियर है। ठीक है। सभी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और इस एग्ज़ाम में जो हमको क्या लास्ट टाइम पे 7 दिन में करना चाहिए, 6 दिन ही बचे हैं, 7 दिन भी नहीं बचे हैं। है ना, 5-6 दिन ही बचा है। और हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, हम अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, है ना, और आपको कुछ डाउट होगा तो उस पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, हो सकता है किसी का तैयारी नहीं होगा, अचानक से नोटिफिकेशन आया तो कई लोग रिलैक्स मोड में चले गए थे, तैयारी छोड़ दिए थे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी का होने वाला है, उसके बारे में भी लास्ट में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, है ना। अभी वर्तमान में पीएचई एग्ज़ाम को हम लोग डिस्कस करते हैं, और जिसका तैयारी नहीं हुआ है वो लोग पैनिक ना हो, अगला एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और लास्ट के 3 महीना में हमारा क्या स्ट्रेटजी होना है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बात ये होता है कि सिर्फ लास्ट के 3 महीना में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, कोई कुछ भी कह ले, है ना, ये बात भी सबके लिए है। जो पहले साल भर 6 महीना से पढ़े हैं और सिर्फ इस 3 महीना में ब्रेक हुआ है या अभी ब्रेक हुआ है और पहले पढ़े हैं, वही एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 3 महीना पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, ये भी एक अटल सत्य है। तो वन बाय वन आप लोग के सवाल आएंगे, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले निर्मल सर कुछ कहना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। अब देखिए, एग्जाम इतना पास आ चुका है आपका। तब से आपको इंतजार था ये एग्जाम के होने का, और ये एग्जाम अब आपके सामने है। अभी शुभम सर आपको बता ही रहे हैं कि कोई भी एग्जाम ऐसा 1-2 महीना 4 महीना में नहीं निकल जाता है। जो पहले से मेहनत किया होता है, वही मेहनत को रिवाइज की करना होता है इस टाइम पे, फिर एग्जाम निकलता है। एक्सेप्शन हर जगह है, इसमें भी है। हो सकता है कोई एक आध आदमी हो जो लास्ट का 3-4 महीने में एकदम रगड़ के मेहनत किया, थोड़ा लक भी साथ दिया, और हो सकता है वो एग्जाम निकाल लिया। लेकिन अब क्या 7 दिन बचे हैं, और हमको ये 7 दिनों में क्या करना चाहिए, यही हमारा मेन मुद्दा है इस सेशन का। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे फ्लो में रहते हैं, लेकिन ये लास्ट के 7-8 दिनों में ही उनका फ्लो बिगड़ता है, सिलेक्शन से चूक जाते हैं। सिलेक्शन क्या सिर्फ मेरिटियस लोगों का ही होता है, आपको ऐसा लग रहा है? बहुत सारे मेरिटियस स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जो 4-4 5-5 एग्जाम दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं लिए हैं। ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये आपका पेशेंस लेवल को चेक करेगा एग्जाम हॉल में। आपका आप कितने नर्वस हैं इसको चेक करेगा, और आप उस नर्वस सिचुएशन में परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी एक टेस्ट। तो अब जो आपको पढ़ने का था वो 99% खत्म हो चुका है। पढ़ाई का काम ऑलमोस्ट खत्म है। बाकी जो चीजें आपको अब करनी चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, लगभग 35-40 मिनट का हम रखेंगे। और आप चैट में हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उस क्वेश्चंस का हम रिप्लाई देंगे। दूसरा चीज, अब 7 दिनों में क्या करना चाहिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। नए चीजों से दूरी बनाकर रखिए इन 7 दिनों में। कुछ आपको हासिल होगा नहीं। और 7 दिन, 7 दिन क्या है, 7 दिन बचे भी नहीं है, 3-4 दिन है मान के चलिए। तो ये इन दिनों में आप कोई नया चीज को छूना भी मत। जब आप कोई नया चीज को छूते हैं, तो आपको नर्वसनेस होगा कि आप ये चीज पहले से पढ़ के नहीं रखे हैं, तो एग्जाम हॉल में भी आप गलत करके आएंगे। तो जितना आप पढ़ लिए हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन जो है वो सिली मिस्टेक्स नहीं करने से होता है, और इससे नहीं होता कि कोई टॉपिक आप छोड़ दिए हैं। हो सकता है कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आप छोड़ भी दिए हो, एक आध क्वेश्चन आएगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। दूसरा चीज, अब एग्जाम पास आ चुका है। नॉन टेक्निकल के ऊपर बहुत सारे सवाल मुझे करते हैं स्टूडेंट्स, और कॉल करते हैं कि अब मैं क्या करूं, 25 नंबर का है, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि नॉन टेक्निकल में 25 नंबर जरूर है, लेकिन उसका पोर्शन बहुत ज्यादा है। उस पोर्शन के लिए 25 मार्क्स जो है बहुत कम है। अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करें, तो 15 क्वेश्चन आएगा उससे, और उस 15 क्वेश्चन 15 टॉपिक से आ सकते हैं। तो लास्ट लास्ट मोमेंट में आप क्या पढ़ें कि आपका बन जाए उससे, इसका कोई राइट आंसर नहीं है। आपका विवेक आपको बताएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लगाइए इस टाइम पे, और कोई नए चीजें पढ़ने से बचिए। एप्टीट्यूड रीजनिंग आप उससे बनना चाहिए, करंट के क्वेश्चंस को बनाइए। करंट के क्वेश्चंस पोर्शन को थोड़ा अभी देख लीजिए लास्ट लास्ट में। और आपका मेन जो स्ट्रेंथ है वो टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकली आप वीक हैं तो एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। नॉन टेक के भरोसे आप जा नहीं सकते, लेकिन नॉन टेक आपका वीक है तो आप स्मार्ट खेल कर वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है।
अब आप लोगों की बारी है, पूछिए। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज का क्या है और उसका पीडीएफ हमको मिलेगा या नहीं। उसका पीडीएफ भी हम ऐप में प्रोवाइड करवा दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि वो एग्जाम पूरा 3 घंटे 2.5 घंटे वाला जो है वो देना नहीं चाह रहे हैं, और डायरेक्ट उनको क्वेश्चंस और आंसर्स देखना है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल है। पीडीएफ ऐप में है, वो अलग से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ऐप में है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग पारुल। न्यूमेरिकल किस टाइप का सॉल्व करें पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल पहली बात ये है कि जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, 1 स्टेप और 2 स्टेप में होने वाले ही न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में। मतलब जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईएस में जो लंबे लंबे क्वेश्चंस है वो करने का नहीं है। आप प्रीवियस ईयर छत्तीसगढ़ पूरा अच्छे से बनाइए और एसएससी के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। ईएससी के लंबे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कीजिए, वो अभी आप छोड़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लंबे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है तो ही पढ़े। सर आपने कहा नया चीज पढ़ने से बचें, तो एक्सप्लेन करें कि नया चीज क्या होता है नया चीज में। जैसे नया चीज में पीएचई का सिलेबस देखे होंगे, तो पीएचई के सिलेबस में कुछ टॉपिक नया दिखा होगा कि एसओआर है ना, या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें ये नहीं कि उसका एसओआर पढ़ना चालू कर दें, या उसका जो वर्क्स डिपार्टमेंट उसका जो डिपार्टमेंटल जानकारी है, डिपार्टमेंटल कुछ भी चीजें हैं जो हम लोग के सिलेबस में नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, या फिर उसके जो आईएएस कोड जो होते हैं, वो सब चीजें हमारे लिए नया होगा, है ना। उन सब चीजों को पढ़ने से बचा जाएगा, है ना। इसके अलावा देखिए, आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपका दिया हुआ है साइंस। तो साइंस में बहुत सारी चीजें नई होगी, बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के लिए पुरानी होगी। जैसे कि कुछ चीजें लगातार हम पढ़ते रहते हैं, ये आपका लेंस हो गया, है ना, फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया, आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो कई लोग अगर पढ़े हैं उसके टच में है ना, बीए बीएससी के अलावा जो है इंजीनियरिंग वाले, वो लोग पढ़े हैं तो टच में है, तो उनके लिए वो उतना नया नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, भले इंजीनियरिंग किए हैं लेकिन इन सब चीजों में एकदम छोड़ दिए हैं, फिजिक्स एकदम कुछ भी नहीं आता है ना, तो उनके लिए फिर ये सब चीजें नया होता है ना। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर शेयर में आपका स्लाइड शेयर हो रहा है क्या, स्लाइड व्यू हो रहा है क्या। स्लाइड अभी शेयर नहीं हुआ है। देखिए नए में, अब देखिए रॉ वाटर ट्रीटमेंट है, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं और आपको कंफ्यूजन रहता है कि उसमें फिर अब सीवेज ट्रीटमेंट हम पढ़े कि नहीं पढ़े। अब शेयर हो रहा है। तो अभी हो रहा है। हम्म। ठीक है, अभी देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नया दिख जाएगा। इन्वायरमेंट का ही बात करें, इन्वायरमेंट का ही बात करें तो इस पे आपको दिख जाएगा ये सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिग्स इन द डिपार्टमेंट, द टाइप्स ऑफ हैंड पंप आर यूज्ड इन रूरल एरिया इन द प्रोसीजर ऑफ देयर मेंटेनेंस। तो इसके बारे में, ड्रिलिंग रिग्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, कितने टाइप के होते हैं, कितने डेप्थ तक किस टाइप का ड्रिलिंग रिग्स यूज होता है, ये सब चीजें हम लोग देख लिए। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि ड्रिलिंग रिग्स के बारे में हम बहुत ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। या फिर नाइन्थ का ये 8 पॉइंट देख सकते हैं, टॉपिक इन द करंट मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इसका करंट मैनुअल और वाटर सप्लाई के जो मैनुअल है, इसके लिए हम एकदम 4-5 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो हमारा पढ़ा हुआ चीजें नहीं होता है ना। तो इन सब चीजों में हम लास्ट टाइम पे एटलीस्ट टाइम नहीं दे सकते। अगर हमारा सिलेबस हम पहले देखे थे तो शुरू के 10-15 दिन 20 दिन में अगर चीजें समझ में आ रहा था, हर दिन 1 घंटा आधा घंटा पढ़ने के बाद, तो किया जा सकता था। लेकिन एकदम से इनको नए में ऐड नहीं करना है, नया का मतलब ये है, कहने का मतलब।
ठीक है। इसके बाद नया सवाल पूछ है। रहे हैं पूछ रहे हैं रोशन कुमार 40 से 50 नंबर के बीच आ रहा है तो मोरल डाउन हो रहा है। देखिए टेस्ट सीरीज आपका एक्चुअल रिक्रूटमेंट एग्जाम तो है नहीं। क्या टेस्ट सीरीज में 90 नंबर ले आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या क्या टेस्ट सीरीज में आपका 20 नंबर आने पे आपका सिलेक्शन चला जाएगा। टेस्ट सीरीज होता है खुद का गलतियों को पहचानने के लिए। 40 से 50 नंबर आ रहे हैं वो मैटर, जो 50 नंबर छूट रहे हैं वो कौन से टॉपिक में छूट रहे हैं ये मैटर करता है। उसको आप मेहनत कीजिए, ये 40 से 50 अगले बार 60 70 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 50 नंबर जो भी आ रहा है आपका नंबर, उसको माइंड में बैठाना ही नहीं है। जो आपका टेस्ट सीरीज है ये आपका प्रैक्टिस के लिए है, उसको उसी तरीके से देखना है। पारुल पूछ रहे हैं सर डिपार्टमेंट में ड्रिलिंग रिंग्स हैंड पंप्स यूज्ड मेंटेनेंस ये सब छोड़ सकते हैं। हाँ अभी शुभम सर बता दिए, इसको आप छोड़ सकते हैं। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें आप अलग से मेहनत कर भी लेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, एटलीस्ट मेरा वॉइस आ रहा है ना? ड्रिलिंग रिग्स के बारे में देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन डला हुआ होगा, या फिर एक हाँ वीडियो टेस्ट बनाए थे सीरीज में डला उसमें हुआ थोड़ा है। बहुत है ना, कि किस टाइप के होते हैं और कितने डेप्थ तक कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज होता है। जैसे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ना, टरबाइन, तो लो हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन, डिफरेंट टाइप के टरबाइन पढ़े होंगे, और उसका कितना हेड होता है और कितना डिस्चार्ज होता है, जिस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। सिर्फ क्लासिफिकेशन को आप देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। सर वो उसको स्क्रीन को शेयर करना छोड़ देंगे, हटा देंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर में वीडियो नहीं दिख रहा स्टॉप है क्या? शेयर। वीडियो विजिबल नहीं? हाँ स्टॉप। हाँ स्टॉप शेयरिंग कर देंगे उसको। अच्छा, वीडियो विजिबल हाँ हुआ अभी? हाँ। तो ये हो गया। मतलब बेसिक ऊपर ऊपर का देख के जाइए, आप उसमें ये नहीं कर सकते आप कि एकदम मैं अब डिटेल भी पढ़ लेंगे उसका डिजाइन भी पढ़ लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उससे क्वेश्चन आएगा, अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो उसको टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। राहुल पूछ रहे हैं रिवीजन के लिए अब सिर्फ फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स पढ़ें या फिर कंप्लीट कॉपी को रिवाइज करें। कंप्लीट कॉपी को रिवाइज करेंगे कैसे, 3 दिन बचा हुआ है। 3 4 दिन में कौन सा रिवीजन हो जाएगा आपका। इस समय आपका शॉर्ट नोट से ही आप कर सकते हैं। इस समय आप फॉर्मूला ही रिवाइज कर सकते हैं, इस समय आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं जो आपसे छूटा हुआ है या आप गलती किए हैं। उससे हाँ। ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपसे बनने लायक है, नहीं बना है और नहीं बना सकते हैं, उसको रिवाइज नहीं करना है। जो गलत होता था और जिसको बनाए हैं और गलत होता था उसको रिवाइज करना है। वही सब चीजें एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन फंस जाता है और एग्जाम में भी गलत होने की संभावना होती है। तो ऐसे ही चीजों पे ज्यादा समय मतलब अच्छा समय देना है, कि जो टफ था, जिसको पढ़े हैं, कंसेप्चुअल है, इम्पोर्टेंट है, और हमसे नहीं बनता था एक बार में, दूसरे तीसरे बार में बना है, तो उसको रिवीजन में लेना है। उसके बाद कंप्लीट कॉपी रिवाइज करें, सर बता दिए। सर लास्ट में कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें? क्वेश्चन बनाते रहिए। कॉन्फिडेंस बताइए। कॉन्फिडेंस खुद से आएगा आपको। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अगर कोई दवाई होता तो बढ़िया, मैं रिकमेंड कर देता, जाके ले लेते और डायरेक्ट कॉन्फिडेंस आ जाता आप में। कॉन्फिडेंस खुद से आएगा। क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि आज रात को आप बिना कॉन्फिडेंस से सोए अगले दिन सुबह एकदम कॉन्फिडेंस भर गया होगा आपके मन में। हाँ। मोटिवेशन अलग चीज है, कॉन्फिडेंस अलग चीज है। मोटिवेशन इंस्टेंटेनियस होता है, कुछ टाइम तक रहता है, थोड़ी देर में फिर कम हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। क्वेश्चंस बनाएंगे, बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर पढ़े हैं अच्छे से इस टाइम पे 3 महीने, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं और तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। और टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नाम से है, सर सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने के एग्जाम है? देखिए, अभी तक तो जितने एग्जाम हुए हैं 2018 के बाद से अगर देखा जाए, है ना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में लगभग लगभग बराबर होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में होता है। किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15। अभी 100 नंबर का है और 100 नंबर में 10 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन 10 सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में 10 से 12, 13, 14, 15, है ना, मैक्सिमम
और ज्यादातर जेई के बात किया जाए तो सर्वे से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट है उसमें से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और ये पीएचई का एग्जाम है, तो हो सकता है पीएचई में इन्वायरमेंटल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिपार्टमेंटल नॉलेज बोल करके उसमें से 5 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा उस पर पूछने का संभावना नहीं है, 10 से 15, 10 से 15 के बीच में वेरी होगा। वो 150 मार्क्स में होता है। अभी 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में 75 का ही टेक्निकल है। तो 6 से 10, 6 से 10 के बीच में पूछा जाएगा मैक्सिमम, किसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा तो 12-13 ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछागा। तो ऐसा इसका वेटेज होता है ना, बराबर बराबर ही वेटेज होता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। इसके बाद है प्रणाम गुरुजन, जियोमी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है ना, ठीक है, नमस्कार। इसके बाद है फ्लैश। सर आरआरबी सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के चलते सीजीजीएस नहीं पढ़े, टैग तो उससे कवर है। सीजीजीएस के लिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लास्ट के टाइम में तो एकदम कुछ नहीं कर सकते हैं, और लास्ट के टाइम पे कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर पहले से पढ़ा हुआ है और आरआरबी का बात किया जाए तो आरआरबी में साइंस भी आप पढ़े होंगे, और आरआरबी जेई में आप मैथ्स का पोर्शन है, जो रीजनिंग का पोर्शन है वो किए होंगे। रही बात फिर उसके बाद 15 नंबर का, है ना, वैसा ही है। हम्म, देखिए सीजीजीएस आप 3 दिन बचा हुआ है, मैं आपकी जगह होता, मैं अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो कम से कम हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चंस को देखता, उम्मीद लगाता कि इससे क्वेश्चन फंस जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं करंट अफेयर्स देख लेता, करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन आएगा ही, इंडिया से भी आएगा, इससे भी आएगा। और जो नॉन टेक में बचा हुआ पोर्शन है, एप्टीट्यूड रीजनिंग है और बाकी जो चीजें हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान देता। छत्तीसगढ़ बहुत वास्ट पोर्शन है, भले 15 नंबर है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि वो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे देगा। तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के उसमें 5 क्वेश्चन बना लूं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो इस सिचुएशन में आप यही कर सकते हैं कि थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लीजिए, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लीजिए, और बाकी ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े अब तक तो पॉसिबल है भी नहीं पढ़ना। जियोमी रेडमी नोट 5 प्रो आशीर्वाद चाहिए जाते जाते, चलिए एग्जाम तो 27 को है, बाकी हमारा विश है कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जितना पोस्ट नहीं है उससे ज्यादा सिलेक्शन हो जाए, है ना। और इतना ही है कि सबको रोजगार कुछ ना कुछ मिले। बाकी आप लोग बढ़िया कर और हम रहे लोग एक बार और लाइव आ हैं। जाएंगे एग्जाम से पहले। हम्म, ठीक है। बाकी ये टाइम रिलैक्स करने का होता है, रिलैक्स कर करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 14, 15, 16 घंटा एकदम 8, 10 दिन रगड़ के पढ़ रहे हैं माइंड में। देखिए पढ़ने में जब मजा आता हो ना तो 10, 12, 13 घंटा पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और अपने आप को टॉर्चर करके एकदम पढ़ना ही है पढ़ना ही है, तो 3 दिन 4 दिन में वैसा नहीं होता है ना। दिमाग एकदम सिर दर्द करेगा, नींद नहीं आएगा, तो जो क्वेश्चन बनना है वो क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी का टाइम वैसा ही है, पढ़ने में जब मजा आ रहा है ना, और अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितना समय आप दे सकते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, 6-7 घंटा सोना है उतना सोना ही है। उसके अलावा मन जिसको नहीं करता है ना, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इस 3 दिन में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जो पढ़े हैं उसी में फोकस करिए, उसी को करिए, है ना। बाकी एग्जाम दीजिए, उसके बाद हमारे पास नया टारगेट है, नया टारगेट के हिसाब से फिर शेड्यूल सेट करिए। एग्जाम से 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना मिला है, तो उस 2 2.5 महीने में हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है वो काम करता है। बाकी एकदम से ऐसा नहीं है कि 3 दिन में हम तैयारी कर लें या 1 महीना में सिर्फ तैयारी कर लें। और इसका जो फॉर्म भरने का है या फिर जो डेट आया था लास्ट 40-45 दिन अगर बोला जाए, तो जनवरी फरवरी से लगभग लगभग पता चल गया था कि पीएचई का एग्जाम है, तब से हम लोग अपना तैयारी को माने कि तब से हम स्टार्ट कर दिए। कुछ सब्जेक्ट बचा होगा, कुछ सब्जेक्ट छूटा होगा, तो पीडब्ल्यूडी का एग्जाम और डब्ल्यूआरडी का एग्जाम है, वहां तक कवर हम करना है, हमको करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसा करना है हमको। इसके बाद गगन है, सर सेफ अटेम्प्ट क्या होगा अगर पेपर मॉडरेट हो तो। देखिए सेफ अटेम्प्ट अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो पेपर आएगा और पेपर का लेवल देखने के बाद ना वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितना जाना है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सीजीपीएससी का एग्जाम देखेंगे, है ना, 2020 में हुआ था,
तो 2020 का एग्जाम जब हुआ था तो 140 का कट ऑफ गया था, तो लोगों को लगा था कि 60-65 अटेम्प्ट मतलब 120 से कम बनाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा 120 से कम। उसके बाद जब अगले साल एग्जाम हुआ, तो अगले साल एग्जाम हुआ, तो उस अगले साल के एग्जाम में लोगों को क्या लगा होगा कि 20-25 मतलब 120 125 से कम में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन देखेंगे वहां पे सीधा 76 मार्क्स कट ऑफ गया था, 40-45 नंबर। लगभग लगभग वहां से पिछले 2020 से 2021 का अगर बात करें तो लगभग लगभग 80 नंबर, 60-70 नंबर कम गया कट ऑफ, है ना। मतलब क्वेश्चन में बात करें तो 30-40 क्वेश्चन कम हो गया सिर्फ 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में इतना बात हुआ। फिर अगले साल अगर देखा जाए 70-75 तो 90-95 गया, फिर 110-105 गया। तो पेपर का कट ऑफ और पेपर का सेफ अटेम्प्ट पेपर होने से पहले कोई निर्धारित नहीं कर सकता। अगर हमारा एग्जाम का बात करें हम, तो लास्ट 3 एसीएस का अगर आप देखेंगे तो 2016 में जो एसीएस हुआ था 360 मार्क्स, 360 370 में हो गया था वहां पे सिलेक्शन। 360 370 सेफ मार्क्स माना जा रहा था, तो हम सोचते थे कि 350 में हम 380 390 के पास पास में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ की बात किया जाए तो 432 गया। तो जो सोच के गया होगा कि 300 300 350 प्लस या फिर 380 390 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर उतना ही अटेम्प्ट करके आता, तो वो बिल्कुल से बाहर हो जाता। सीधा जो कट ऑफ है वो 430 प्लस गया। फिर अगले साल देखेंगे जब अगला एसीएस हुआ, तो अगले एसीएस में फिर से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो फिर डाउन हो गया। टेक्निकल में बात करें तो जो 21 का एसीएस में 120 125 का अटेम्प्ट था, वहीं पे अगले साल का जो एसीएस हुआ 2021 का एसीएस हुआ उसमें 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब तक पेपर नहीं होता है उसके बारे में क्या अटेम्प्ट अच्छा होगा क्या अटेम्प्ट अच्छा नहीं होगा वो पहले से प्रिडिक्ट करना उचित नहीं है। तो क्वेश्चन और पहले से करेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि क्या लेवल है ना। इतना और क्वेश्चन बना। पहले से कुछ सोच के मत जाइएगा इसमें। हाँ। बहुत लोग पहले से सोच के जाते हैं कि हाँ मैं तो 70 अटेम्प्ट करके ही आऊंगा, और 70 अटेम्प्ट करने वाला अगर पेपर नहीं रहा तो आपका नेगेटिव से आप पीछे हो जाएंगे। हम्म। या फिर अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा और एग्जाम इजी आ गया, तब भी आप वही सोच के रखे हो तो भी आपका नहीं होगा। तो आज मेरे को एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो 2019 2019 का कोई जेई था अपने स्टेट का, नगर निगम का। तो उस एग्जाम का बता रहे थे कि वो कम अटेम्प्ट किए, 150 में से 120 ही अटेम्प्ट किए वो। उनका नंबर आया 100 और कट ऑफ गया था 100.75। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि उनका और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो वो अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन वो एकदम सेफ खेलने के चलते जो है वो कम अटेम्प्ट किए और वो चूक गए 0.75 से। तो एग्जाम के समय ही पता चलता है कि क्या होना है, पहले से कुछ दिमाग में लेके नहीं जा सकते। वहां पे आपको पेपर आसान लग रहा है तो आपको अटेम्प्ट तो करना है। पेपर वहां पे टफ लग रहा है आपको, आपको भी पता चल रहा है कंपटीशन जो है ये टफनेस का क्या रहेगा उसका, तो उस हिसाब से आपको देखना है। इसके बाद B2 ये पूछ रहे हैं एग्जाम हॉल में कैसे डिसाइड करेंगे कि पेपर टफ आया है या इजी। देखिए आप जितने भी एस्पिरेंट हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, हो सकता है जेई के हो सकता है एई के हो, सिर्फ 3 बुक बना के जाते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। जो सिलेक्शन के लिए काफी है, गुप्ता एंड गुप्ता, एसएससी जेई और ईएससी। तो उसमें के जो वन लीनियर है और सिर्फ देखे देखे टाइप के क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली टू द पॉइंट पूछा है, सिर्फ बिना घुमाए फिराए, और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देख के पेन उठाना भी नहीं पड़ रहा है। तो डायरेक्टली मन ही मन आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर याद है, इसका आंसर ये है, तो उस लेवल का अगर पेपर है तो उसको आप मानेंगे कि वो पेपर इजी है। अगर सभी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है तो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं बिना पेन के, कुछ क्वेश्चन पेन से भी नहीं बन रहे हैं, है ना। तो वो इस टाइप का लेवल होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बन रहे हैं सिर्फ उसी में सिलेक्शन होगा, जो नहीं बन रहा है वो सबके लिए होता है, वो सबसे नहीं बनता है, वो हमारा सिलेक्शन निर्धारित नहीं करते हैं। तो इसलिए वो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ का जो रेंज होता है या फिर जो 100-200 लोग होते हैं सिर्फ एक नंबर के वेरिएशन में होते हैं। WRD जेई का क्वेश्चन पेपर भी कुछ ऐसा ही था। जो टेक्निकल पोर्शन था 100 नंबर का, वो 85 से 90 के बीच में या फिर 85 से 95 के बीच में बनने बनने लायक थे, और नॉन टेक्निकल था 50 में से 25, 20-25 बनने लायक थे, है ना। तो उसका अगर आप वेरिएशन देखें नंबर का, तो एक एक नंबर में 35-35 37-37 लोग एग्जिस्ट करते थे सिर्फ एक नंबर में। तो ऐसे होता है पेपर, पहले से निर्धारण नहीं, मतलब पेपर का जो टफनेस है वो देखने के बाद पता चल जाएगा।
एकदम से नया लगेगा, कुछ भी नहीं बन रहा है, पेन उठाने से भी नहीं बन रहा है और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो मान के चलिए वो किसी से नहीं बनेगा। है ना, देखा देखा हुआ लग रहा है, भूला भूला हुआ लग रहा है ना, कि ये बनाना था, बन रहा है या बन जाना चाहिए, उस टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, वो सिलेक्शन हमारा रोकता है ना। तो कोशिश कर, मतलब कोशिश क्या करना है वैसा होगा कि एकदम से देखा हुआ नहीं है तो एकदम जबरदस्ती जय श्री राम वाला तुक्का नहीं मार के आना है ना। तो जो नहीं बन रहा है, बिल्कुल देखा हुआ नहीं है, उस टाइप की चीजों को छोड़ सकते हैं, वो सबके लिए नया होगा। पारुल पूछ रहे हैं कि BT2 के लिए पढ़ रहे थे अब तक और स्टील रिवीजन रह गया, तो अब क्या उसको रिवाइज करें या बाकी चीजें करें? स्टील का तो देखिए अभी सिलेबस तो में भी तीन ही नहीं दिन है। बचा है। अभी तो 3 ही दिन है। स्टील का तो वैसे भी पूरा पोर्शन तो है नहीं, लोग जो पढ़ भी रहे हैं वो तो रिवेट और बोल्ट तक ही पढ़ रहे हैं। आपका पढ़ा हुआ है, आपको मन में लग रहा है कि उसको देखना है, तो बस उतना देख के चले जाइए। स्टील का तो सिलेबस में भी नहीं है शायद। स्टील का है क्या? स्टील का डिजाइन बोल्ट ऑफ और स्टील रिवेट तक स्ट्रक्चर, का। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कनेक्शन सिंपल बिल्टअप, हाँ स्टील का तो है। तो बिल्टअप है उसमें। आप कुछ भी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं ना, तो कम से कम बोल्ट और रिवेट पढ़ के जाइए, शुरुआत वाला। और वेल्ड के साथ जो रहता है बेसिक, और उतना पढ़ के कनेक्शन जाइए। वगैरह तो ऐसा है कि वो पढ़ा ही हुआ है कम से कम, एकदम से ऐसा तो नहीं है कि जो ई का वैल्यू, डी का वैल्यू, डी नेट का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, जो फॉर्मूला सबका वही सब पूछता है इसमें, तो वो सब चीजें एकदम से तो नहीं है कि एकदम छूट गया होगा, है ना। इतना दिन हो गया एग्जाम आया हुआ और सिलेबस देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा तो उसको रिवाइज कर लेंगे और याद आ जाएगा, एकदम से नया नहीं है स्टिल किसी के लिए। तो 3 दिन 4 दिन में जितना हो सकता है ना। जो शॉर्ट नोट्स है, अपना तो अपना बनाया हुआ है, उसको भूलते नहीं है, है ना। तो कम से कम जो डाटा हम याद किए हैं वो डाटा हमको याद आ जाएगा और एग्जाम में हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। और डायरेक्टली डाटा ही पूछेगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है इस एग्जाम में। CGPS तो पढ़े हुए हैं, फिर भी 15 नहीं छोड़ सकते। उन 15 में से कितने ठीक ठाक अटेम्प्ट हो सकते हैं? ये वही बात है ना, प्लस कि अभी से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना अटेम्प्ट उसमें करना है? कोई कोई एग्जाम आप देखिए, अभी PSC का लिया हुआ या व्यापम का लिया हुआ नॉन टेक्निकल इतना टफ रहता है कि हो सकता है आप उसमें अटेम्प्ट ना कर पाए, 2 3 ही कर पाएंगे। और इजी आएगा तो आपको करना है अटेम्प्ट, लेकिन वो तो आपके जानने के ऊपर है ना। कुछ क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, ऑप्शन समझा हुआ नहीं है, क्या तुक्का मार के आएंगे पूरा ब्लैंक? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ तो पता होना चाहिए। इस एग्जाम में -1/4 है। अगर आप दो ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि हाँ मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ, 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, 50% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं मार दूंगा। आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप ऑप्शन को अटेम्प्ट नहीं करना है। आपका पढ़ा हुआ होगा तो समझ में आएगा कि इसको करना है कि नहीं करना है। पहले से कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल रूफ वगैरह है सर स्टील में, देखिए उसमें से स्टील का जो है ना, वो बेंडिंग मोमेंट वाला पूछता है ना। उसमें जो थ्योरी है ना, ये मैट का हैंडबुक आता है, तो उस हैंडबुक में जो इंडस्ट्रियल रूफ में जितना है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछता है, सिर्फ पर्लिन्स क्या है, डेफिनेशन ही पूछता है। उसमें ट्रस में किंग ट्रस क्या होता है ना, पर्लिन्स क्या होता है। तो जो नाम है ना, कंपोनेंट पूछेगा, या तो बेंडिंग मोमेंट किसमें होता है किसमें नहीं होता है वो पूछेगा, या तो कंपोनेंट पूछेगा या फिर कंपोनेंट अगर देख लेंगे कंपोनेंट, और उसमें किसमें बेंडिंग मोमेंट होता है, किसमें शियर फोर्स होता है, और कहाँ पे टेंशन होता है और कहाँ पे कंप्रेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट देख लिए तो इंडस्ट्रियल रूप में कंपोनेंट के अलावा और कुछ नहीं पूछता है ना। उससे अलावा तो और कुछ नहीं है सर शायद, स्टेट एग्जाम के हिसाब नहीं, से। उससे अलावा कुछ नहीं है। वो मेडिजी में भी जो हैंडबुक में दिया हुआ है, वो इक्का दुक्का पेज का ही है, एकदम छोटा पोर्शन है। है ना, तो तुरंत इंडस्ट्रियल हो रूप जाएगा। का वही है, मतलब सिर्फ उसका कंपोनेंट देख लेंगे ना रूफ ट्रस का, तो उतना सफिशियंट होता है। तो उसमें थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, वो डिग्री वाला कभी कोई पूछ लेता है, कितने हाँ डिग्री पे, और उसका फॉर्मूला है जिससे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है। हाँ उतना तक सिंपल। बस आप देख के चले जाइए। हाँ ज्यादा से ज्यादा वही है कि वो जो डिग्री वाला है वो भी शायद पढ़े होंगे, और पारुल क्लास में तो इस टाइप की चीजों को बहुत बार कराया गया है, तो क्लास में भी आप देखे होंगे, है ना। तो भूलने लायक चीजें तो और नहीं है, थोड़ा बहुत तो याद और आ रहा है कुछ दो कुछ साल क्वेश्चंस पहले। ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप एप्टीट्यूड से भी बना सकते हैं।
बहुत ज्यादा उसको वो नहीं लेना है। जो डेटा दिया होता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, दिमाग लगा के भी बन जाता है, बिना फॉर्मूला के, एप्टीट्यूड बेस पे भी बनते हैं। तो उतना ये दिन इंडस्ट्रियल सीमित। रूप नहीं पढ़े हैं करके उसको परेशान नहीं होना है। सर अभी वन लीनियर क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान दें या फिर तीन चार लाइन वाले क्वेश्चन में? देखिए सर, अभी भी बताया कि जो क्वेश्चन आप से नहीं बना था और उसको आप बना सकते हैं, है ना, और पढ़े हैं या बार बार भूल जा रहे हैं, तो उस टाइप की चीजों को थोड़ा सा देखिए। और वन लीनियर क्वेश्चन जैसे सीमेंट का सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, सीमेंट का टेस्ट कैसे होता है, इसको आप नहीं भूलेंगे। इसको कॉलेज टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको बार बार देखने का जरूरत नहीं है ना। जैसे प्लास्टिसाइजर का नाम पूछ दिया, तो वो सब चीजें हम कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, अभी याद किए हैं प्लास्टिसाइजर क्या होता है ना। तो उस टाइप की चीजें जो है पूछता है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, लेकिन वो याद करने वाली चीजें हैं, बिना कंसेप्ट का चीजें हैं। तो उस टाइप की चीजों को अभी थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि आपको इन्वायरमेंटल का दिया है, तो इन्वायरमेंटल में फ्लोराइड कंटेंट पचासों बार पूछ चुका है, हर एग्जाम में देखेंगे कि फ्लोराइड कंटेंट कितना होता है। तो फ्लोराइड कंटेंट के अलावा चार पांच और कंटेंट है जो किसी किसी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो वो सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। उसके अलावा तो सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स में वाइड रेशियो आप हर बार देख सकते हैं, लेकिन बनता क्या नहीं, एक्टिविटी सिर्फ तीन टाइप का एक्टिविटी होता है जो भूलने लायक रहता है ना। उस टाइप की चीजें जो है ना, या फिर आपको जो भी लगता है कि मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन याद होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ रहा है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए अभी तीन चार दिन में। 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर अभी भी आप वही सेटिंग टाइम, वर्कबिलिटी और उन सब पे देंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? चीजें आपका हाँ। पढ़ा हुआ है। अब लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में क्रक्स चीजों को पढ़ना है आपको। उन चीजों पे ध्यान देना है, मतलब समेटना है ना। अगर आपका अभी 60% एक्यूरेसी है या 60% वो है, तो लास्ट के 3 दिनों में उसे 65 तक लेके जाइए। कुछ कुछ ऐसे चीजों को आप देखिए जो बनाए तो आप एक बार हैं, लेकिन उस समय आपको तकलीफ हुआ था या आपसे उस समय नहीं बना था, बाद में आप समझ गए कैसे बनता है, तो उनको एक बार और देखिए। पिछले बार भी जब हम लोग आए थे तो ये चीज बोले थे कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो गोला करके रखिए उसको, और जब रिवीजन करने का होगा तो उसको बस एक सरसरी निगाहों से फिर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी लोगों को भी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, है ना। तीन चार लोग ही सवाल जवाब कर रहे हैं, बाकी लोग ठीक है। बाकी का तैयारी बढ़िया होगा या फिर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाकी क्या है, चीजें जो है सबको अपना स्ट्रेंथ और सबका अपना वीक पॉइंट पता है, तो काम वही करना है ना। काम वही करना है, सिर्फ तरीका अलग अलग हो सकता है या फिर समय अलग अलग लगेगा, बाकी करना वही है ना। 5 मिनट बचा है ना। तो 5 मिनट में किसी को ठीक और है, कुछ पूछना होगा तो पूछिए। कुछ पूछना है तो तुरंत पूछ लेंगे, सेशन को एंड करेंगे और फिर एक बार हम सेशन करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, बाकी टेस्ट को देते रहिए, है ना। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, तो टेस्ट में किसी के जो भी हाईएस्ट मार्क्स है और उससे 5 नंबर 10 नंबर के वेरिएशन में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप सिलेक्शन रेंज में है मान के चलिए। सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं का भी टेस्ट दे रहे हैं, है ना, हमारा टेस्ट हो या कहीं का भी टेस्ट हो, तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके अगर आसपास में है तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है ना। और हमारे टेस्ट में ऐसा है कि एकदम रिपीटेड चीजों को नहीं देते हैं, एकदम गुप्ता या फिर एकदम ईएससी के चीजों को, या फिर एकदम से जो एसएससी में आए हुए हैं एकदम डायरेक्टली डायरेक्टली चीजों को उठा करके, या फिर एकदम रिपीटेड रिपीटेड हर टेस्ट में रिपीट हो रहा वैसे क्वेश्चन भी नहीं दिखेंगे, कुछ नए दिखेंगे, है ना। क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा डायरेक्टली बनाया जाता है, तो सिलेबस को पढ़ करके, है ना, सिलेबस के हिसाब से, और स्टेट में जो पूछा जा रहा है, स्टेट का जो पैटर्न है ना, उसके आधार पे क्वेश्चंस है। ये नहीं है कि डायरेक्टली उसमें से आ जाएगा। और डब्ल्यू में तो ऐसा हुआ था कि 30-40 क्वेश्चन डायरेक्टली नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों मिला करके डायरेक्टली डायरेक्टली पूछा गया था, है ना। तो टेस्ट को देते रहिए, कहीं का भी दीजिए आप लोग, है ना सर। नेशनल बिल्डिंग कोड एक्चुअली पढ़े हैं? इसमें एक और बेनिफिट ये है कि जैसे
जैसे कुछ कुछ टॉपिक होता है ना जो आपको लगता है, अरे यार इसका मैं क्या करूं, ड्रिलिंग विलिंग का हो गया, ये वो का हो गया। कभी कभी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उतना ही सफिशिएंट हो जाता है उस एग्जाम के लिए। तो उसको उतने तक भी आप सीमित रख सकते हैं। एनबीसी का पूछ रहे हैं आप, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले भी बताए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बस पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के जाइए, दिमाग में रहा तो ठीक, नहीं रहा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने का जरूरत नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बहुत सारे हैं उसमें। ये सब चीजें ना सभी को लगता है। मैं हम भी जब एग्जाम की तैयारी करते थे ना, तो ये कोड पढ़ लें, वो कोड पढ़ लें, इसके लिए किताब मंगवा लें, उसके लिए किताब मंगवा लें। लेकिन जब पढ़ते थे ना, प्रीवियस ईयर बनाते थे, ईएसी हो, गुप्ता हो या एसएससी हो, तो इन सब कोड्स के बारे में पूछा ही नहीं जाता था। अगर एक आध सवाल पूछ दिया तो सिर्फ उसी के लिए लगता था कि ये पढ़ लें। एक सवाल देख के लगता था कि ये पढ़ लें, इसमें से सवाल आ जाएगा, उसमें से सवाल आ जाएगा। लेकिन एकदम व्यर्थ है उसमें बहुत ज्यादा समय देना। दिमाग कर मानता नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा तैयारी करेंगे तो, लेकिन व्यर्थ है कि बहुत ज्यादा हम कोर्स को पढ़े सिर्फ एग्जाम के लिए। नॉलेज के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। तो सिलेक्शन के बाद भी उसको पढ़ा जा सकता है ना। और बहुत ज्यादा ऐसा, जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे ना, तो जब काम करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम हर चीज नया करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बनी हुई है उसी पे, थोड़ा बहुत अगर इम्प्लीमेशन करना है, फील्ड के अकॉर्डिंग करना है तो ही होगा। बहुत ज्यादा डाटा चेंज या बहुत नए नए चीजें या फिर बहुत ज्यादा नया स्कीम या फिर बहुत ज्यादा नया स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे क्रिएट करना नहीं है ना। उस टाइप के साइट बचे हुए हैं, तो करना वही है जो पहले से चलता आ रहा है। चाहे हो एग्जाम, चाहे हो आप डिपार्टमेंट में आ जाए, है ना। तो करना वही है जो चलता हुआ आ रहा है, बस उसी को हमको फॉलो करना है। ठीक है। और सिलेक्शन होने के लिए एक निश्चित तरीका होता है जिसको हमको फॉलो करना है, और उस पाथ को अच्छे से हम फॉलो करेंगे ना, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अदरवाइज नहीं होता है। बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, है ना। तो सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। ठीक है, कितना टाइम बचा है सर? 1 मिनट बचा है, तो बीच में फिर कभी आएंगे और